चतुर्भुजे चंद्रकलापथंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोने कुम्रेक्षो पुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकपादः अरुणां करुणातरङ्गदाक्षीं दुतपाशाङ्कुशपुष्पबाणजापाम् अणिवादिपुरावृतां मायूग्रहमित्ये विभावजे भवानीं ध्यायामि ध्यानमसमर्पयामि काल्ये नमः ॐ इन्द्राण्ये नमः ॐ भवान्ये नमः ॐ सर्वाण्ये नमः ॐ येनबद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबला बलमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। मेरे मामा जी धनंजय वर्मा, उन्होंने अपनी शक्ति से साक्षात परम शिव को प्रसन्न किया था। ठीक उसी तरह अपनी भक्ति से हम सबको भक्ति में लीन करने के लिए आ रहे हैं। प्लीज वेलकम धनंजय वर्मा। ओम महाप्राणदीपम शिवम शिवम महुकार रूपम शिवम शिवम महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं। ॐ नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवम्। अब हम अपने हीरो प्रेम को तोलेंगे। इतने सुंदर भतीजे की नजर उतारने के लिए तोलना तो होगा ही ना। पहले भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा ने तोला था और अब मेरे भतीजे को मेरी बेटी तोलने वाली है। यहाँ कुछ लोग हैं जो बुरी नजर से देख रहे हैं, तो उन सब की नजर दूर करनी है ना, इसीलिए मेरे भतीजे को तोल रहे हैं और इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। बैठ जा प्रेम। एक और रख पड़नी। माँ ये क्या है? ये क्या है माँ? चाची, कोई भी काम सच्चे दिल से करेंगे तो होगा ही। मेरी बेटी सच्चे मन से ही कर रही है। ए, तेरे सारे गहने निकाल कर रख दे इसमें। रख ना, रख। अब बराबर होगा, देखना। चूड़ियां भी रख दे।
भगवान, मैं सच्ची हूँ, मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्रेम मुझे मिल जाए। कल प्रेम मुझे मंगलसूत्र पहनाए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, प्रेम मेरा है और मुझे ही मिलेगा। प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी अंगूठी निकालकर नीचे गिरा दो। पुराणों में रुक्मिणी माता ने अपने सारे प्यार को तुलसी के पत्ते में रखकर कृष्ण भगवान के वजन को अपने प्यार से तोला था। स्वयं भगवान का वजन रुक्मिणी के प्यार के सामने कुछ नहीं था। और आज तुमने भी वही साबित किया। सच्चे दिल से तुमने उस अंगूठी को डालकर मेरे बेटे को तोलकर पूरी दुनिया के सामने अपना प्यार साबित कर दिया। तुम मेरे बेटे के लिए बनी हो, ये समझ आ गया। लेकिन पता नहीं भगवान प्रेम की शादी पर्णिका के साथ क्यों करवा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है मेम साहब? पर्णिका कितना भी वजन डाल रही थी पर वो मेरे बेटे को तोल नहीं पाई। लेकिन तुमने सच्चे दिल से अंगूठी डाली और नाग माता से प्रार्थना करने के बाद ही प्रेम को तोल पाई। प्रेम की जिंदगी बस खुशियों से भरी हुई रहे। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेम साहब। मैं अपना सर भी खुशी खुशी कटवा सकती हूँ। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनका मन एकदम साफ होता है। इसीलिए आज छोटी बेटियों के हाथों मेरे बेटे प्रेम और मेरी भतीजी पर्णिका के शुभ विवाह पत्रिका का अनावरण करवाने जा रहा हूं।
वेलकम पर्णिका एंड प्रतिज्ञा। प्रेम, हैंडसम गाय के लिए जोरदार तालियां। सिर्फ ये 3 ही नहीं और 5 लड़कियां रेडी है प्रेम। रेडी प्रेम, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल टास्क है। इन तीनों लड़कियों में से तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी को ही चूड़ियां पहनानी होगी। ओके, स्टार्ट। पर्णिका, ये क्या कर रही हो तुम? इतना गुस्सा क्यों? माँ, तुम्हें मेरा गुस्सा नजर आ रहा है? मेरे हाथों में चूड़ी पहनाने के बजाय प्रेम ने उसके हाथों में चूड़ी पहनाई। उस वक्त मुझ पर क्या बीती तुम्हें नहीं पता? बचपन से ही तुमने मुझे कहा था कि प्रेम मेरा पति बनेगा। ये बातें सुनकर, सच मानकर, प्रेम के साथ सपने सजाकर प्रेम को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है मैंने माँ। प्रेम से सगाई होने के बावजूद अपना नहीं लगा। मेरा हाथ पकड़ने के बजाय प्रेम वहाँ उतने लोगों के सामने किसी और का हाथ पकड़ेगा तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अपना गुस्सा किस पर उतारूं समझ नहीं आ रहा है। और इसीलिए मैं अपना गुस्सा इन बेजान चीजों पर निकाल रही हूँ और ऐसे पागल बन रही हूँ माँ। पर्णिका, मेरे भैया को अब तक कुछ समझ नहीं पाई है बेटी। मेरे भैया अगर कोई वादा करे तो उस वादे के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे में उस प्रतिज्ञा की जान लेकर तुम्हारी शादी प्रेम से नहीं करवा सकते। वैसे भी अगर तेरी किस्मत में प्रेम से शादी नहीं लिखी होती तो 5 दिन में होने वाली शादी अचानक 1 दिन में कैसे होती, एक बार भी सोचा है तूने? तू बिल्कुल चिंता मत कर पर्णी। कल इसी समय प्रेम तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। ऐसे समय तू दुखी क्यों हो रही है पगली? तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में हिम्मत आ गई माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो हो रहा है उसे देखती रहे बस। अब आप सबके लिए एक बेस्ट सरप्राइज है।
मेरी बहन प्रतिज्ञा इस कार्तिकीय पूजा से संबंधित 3 लोगों पर राज करने वाली आदि पराशक्ति माता के 9 रूपों को लेकर आपके सामने आ रही है। लेट्स वेलकम प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, जब तक तुम मेरे साथ थी बाला, मुझे दुख का कोई एहसास नहीं होने दिया। माँ की भी कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब हर पल आंसुओं के दलदल में फंसकर बाहर नहीं निकल पा रही हूँ बाला। प्रतिज्ञा, जब मुश्किलें आती हैं तब हमारे कौन अपने हैं और कौन पराए हैं सब समझ में आ जाता है। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा।
तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा तड़पने वाला इस धरती पर तुम्हारा अपना कोई और इंसान है। हाँ बाला, अब समझ गई, लेकिन परिस्थिति मेरे हाथ से निकलने के बाद वो मुझे नहीं मिलेगा, ये पता चलने के बाद। ये दोनों क्या और किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों सोचती हो कि वो दूर हो गया? पहले अपने दिल की बात उसे बताओ, तब पता चलेगा कि वो असल में तुम्हारा है या नहीं है। दिल में तो बहुत प्यार है, लेकिन मैं उससे बोल नहीं सकती। इतने दिनों तक तुमने समझाया और प्रेम ने समझाया, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जिस पल से ये पता चला है कि मेरे दिल में सिर्फ प्रेम है, और ये कि प्रेम मेरी जान है, ये कि मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ, बस उसी क्षण से मेरे और प्रेम के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। इतनी दूरी की कुछ ही घंटों में वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उससे दूर होने का दुख इतना है कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। जीवन में प्रेम को जताना भी पड़ता है प्रतिज्ञा। तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए तुम उससे कह दो कि तुम उससे प्यार करती हो। प्रेम उसी पल तुम्हारे साथ आएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। नागमणि चोरी करने के इल्जाम में गांव वालों ने मुझे श्राप देकर निकाल दिया। नागमणि का पता लगाकर गांव वालों के सामने माता रानी के मंदिर में रखना होगा, नहीं तो इस गांव पर संकट आ सकता है। नागमणि पाने के बाद ही मैं प्रेम को अपने मन की बात कह सकती हूँ। किसी भी हाल में इस मुहूर्त पर प्रेम से मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा प्रेम मुझे नहीं मिलेगा। इतने दिनों से सबको लगा था कि प्रतिज्ञा प्रेम से प्यार नहीं करती है। अगर ये पता चल जाएगा कि प्रतिज्ञा प्यार करती है तो क्या होगा? नहीं, पता चलने नहीं दूंगी। कल ही मेरी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हें प्यार का पता चले 3 दिन भी नहीं हुए और तुम दुखी हो रही हो, तो तुम्हें अपनी जान मानने वाला प्रेम कितना दुखी हो रहा होगा। जरा इसका अंदाजा लगा कर देखो ना प्रतिज्ञा। एक पल के लिए भी उससे दूर मत जाना। उस पर कहां से कौन सी मुसीबत आने वाली है नहीं पता। जाओ, जाकर तुम उसका साया बनकर ही जियो। ये कैसे करूं बाला? एक पल के लिए भी देरी मत करो। वो परमेश्वर ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। ये प्रतिज्ञा प्रेम से प्यार करने लगी है। अब अगर मैं सावधान नहीं रहूंगी तो ये प्रतिज्ञा प्रेम को लेकर भाग जाएगी। नहीं, नहीं, आज जो मुहूर्त है उसी में प्रेम और मेरी शादी होनी चाहिए। आज के आज ही ये शादी होकर रहेगी।
अरविंदा, पैरों में बिना रंग लगाए अक्षर डाल रही हो तुम। अरे मैं किसी सोच में थी तो भूल गई, अभी लगा देती हूँ। प्रतिज्ञा, कुमकुम लेकर आओ बेटी, प्रेम के पैरों में लगाना है। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, सुनो प्रतिज्ञा, बुरा ना मानो तो ये काम क्या तुम ही कर दोगी? मेरे दिल में कितना प्यार है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती प्रेम। सुनो प्रतिज्ञा, उम्र में बड़ी हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसकी आंखों में दुख देखकर ये माँ सहन नहीं कर पा रही है। जब से पर्णिका के साथ सगाई हुई है तो ये पूरी तरह बदल गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इससे पहले कभी ऐसे नहीं देखा है। अगर तुम्हें भी इससे प्यार है जैसे इसे तुमसे प्यार है तो मैं तो कहती हूँ तुम दोनों मिलकर भाग जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भले ये बात जानकर वो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। मेम साहब, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ प्रतिज्ञा, मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम भी प्रेम से प्यार करती हो तो तुम दोनों को मैं साथ देखना चाहती हूँ। माँ, किसी से प्यार जबरदस्ती से नहीं अपने आप ही होना चाहिए। ऐसे जबरदस्ती करने पर जो प्यार की फीलिंग आए तो उसे प्यार नहीं कह सकते हैं। वो बस एक नाटक है। मुझे प्यार नहीं चाहिए। मैं अपने दिल का प्यार ना छुपा सकती हूँ प्रेम, और ना बता सकती हूँ। हमेशा कहते हो ना, मेरे अंदर का प्यार मेरी आंखों में नजर आता है, तो अब तुम्हें नजर नहीं आ रहा। आप क्यों डर रही हैं माँ? इसके बिना मेरा क्या होगा यही सोचकर, है ना? अरे माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आपके बेटे को ये दुख सहना, सबकी खुशी के लिए खुश होने का नाटक करना, इसकी आदत हो गई है। देखिए, मेरे चेहरे पर खुशी दिख रही है। हा? देखिए, मुस्कुराकर खुश होने का नाटक कर रहा हूं, पर आंखों से नाटक नहीं कर पा रहा माँ। हर माँ बस अपने बच्चे की खुशी चाहती है, भगवान से भी यही प्रार्थना करती है, लेकिन भगवान शायद मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे।
बात कान खोलकर सुन लो। क्या करोगे वो मैं नहीं जानती, लेकिन अभी के अभी नागमंडल डर जाना चाहिए। उस डर से नागमंडल पूरी तरह हिल जाना चाहिए। ऐसा डर पैदा करो कि छोटी सी आवाज सुनकर भी हर इंसान कांप जाना चाहिए। सारे गांव में ऐसा डर का माहौल पैदा करो कि हर गांव वाले को ऐसा लगे कि नागमंडल में अब जी नहीं सकते। नागमणि के दूर होने की वजह से ही इस गांव पर संकट आया है, ऐसी सबकी सोच होनी चाहिए। कुछ ऐसा करो जो वो कहीं से भी प्रतिज्ञा को खींचकर नागमंडल लाए। प्रेम मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं पहना देता तब तक वो यहाँ नहीं आ सकती। नागमंडल के लोग ही यहाँ आने चाहिए, समझ गए ना? समझ गए। प्रतिज्ञा के दिल में डर बस जाना चाहिए, यही मतलब है ना मैडम? प्रतिज्ञा, मेरी शादी होने तक तू यहाँ कैसे रहेगी मैं भी देखती हूँ। जब से तू यहाँ आई है हर पल एक युग की तरह लगता है। मेरी जिंदगी में हर कदम पर बस खतरा लगता है। गलती से भी तेरे मुंह से निकल गया कि तुझे प्रेम पसंद है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर शादी के बाद प्रेम को पता चल गया तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। हर पल इसी बात का डर रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। तुझे मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तेरे नागमंडल के लोगों से ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करवाई तो मैं इस गरुड़ वंशी धनंजय वर्मा की लाडली भांजी पर्णिका नहीं हूँ। अरे यार, कांग्रेस यार। हेलो। हाय ब्रो। हाय। हाय प्रेम। हाय प्रेम। हेलो। मेरा यार दूल्हा बन गया। अचानक शादी, लेकिन लक ये है कि एक मंथ इसी गांव में प्रैक्टिकल्स है। सब लोग मिल के मजे करेंगे। हाँ, सब कैसे हैं? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कोई नागमणि, नाग खजाना, नागमंडल है ना, ये कहानी क्या है? एक बार वहाँ चलेंगे, उस पर फुल रिसर्च करेंगे। अरे तू फिर से शुरू हो गया? कभी दूल्हे से ऐसी बातें करते हैं क्या? और प्रेम ये क्या है? पर्णिका से शादी हो रही है और हमें एक दिन पहले बता रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी, सब कुछ अचानक हो गया इसलिए। उठो पर्णिका। बेटी पर्णिका, उत्तर की तरफ गरुण देव को प्रार्थना करते हुए जाओ। एक जगह से तेज हवा आएगी, वहीं पर रुक जाना। रुककर तेल में देखते हुए, हे गरुण देव, मैं भद्रा की लाडली बेटी हूँ, धनंजय वर्मा की प्यारी भांजी हूँ। आज मेरे और प्रेम की शादी करने के लिए बड़ों ने मुहूर्त रखा है। आपका आशीर्वाद चाहिए, ये प्रार्थना करना। तब गरुण देव तुम्हारे सामने आएंगे। उन्हें सीधा नहीं देख सकते। तिल के तेल में उनके रूप को देखने के बाद उनका चेहरा देखना चाहिए। उनके पसंदीदा मेहंदी के पत्तों की माला को उनके गले में डालना होगा। उनका आशीर्वाद रहेगा तो कोई भी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास भी नहीं आ पाएंगी और नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। एक बात याद रखना, तुम्हें वहाँ अकेले जाना होगा। अगर कोई आवाज आए तो फिर गरुण देव का नाम स्मरण करके बिना पीछे मुड़कर देखे
तुम्हें जाना होगा, ठीक है ना? लो पकड़ो। देखो बेटी, ये सब करने से पहले होने वाले पति का आशीर्वाद लेकर जाना सही रहेगा, ठीक है ना? जाकर आशीर्वाद लेकर आओ। चलती हूँ माँ। जाओ। गोविंद गोविंद जय गोविंद 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 भज गोविंद। प्रेम, मैं गरुड़ देव का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो प्रेम। प्रेम, हम दोनों का जन्म हुआ है, तब से एक साथ रह रहे हैं और अब 1 घंटे में शादी के पवित्र बंधन में बंधकर पति पत्नी बनने जा रहे हैं। इस एक पल के लिए मैंने 20 साल इंतजार किया है प्रेम। बचपन में मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने सीताराम की शादी देखी थी, तब मैंने माँ से पूछा, माँ शादी का मतलब क्या है और पति पत्नी का मतलब क्या होता है? माँ ने कहा था तू समझ नहीं पाएगी, सिर्फ याद रखना कि प्रेम ही तेरा होने वाला पति है। पता है उस पल से कब हम दोनों की शादी होगी, कब हम पति पत्नी बनेंगे, 7 फेरे लेकर तुम्हारे साथ जिंदगी कब बिताऊंगी, यही सोचकर बस मैंने 20 साल बिता दिए। अब वो सपना सच होगा प्रेम। मेरी इच्छा पूरी करने वाले भगवान आज हम दोनों को हमेशा के लिए एक बंधन में बांध देंगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को हाथ में लेते ही सारे दर्द भूल जाती है, वैसा मुझे लग रहा है प्रेम। आई लव यू प्रेम, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रतिज्ञा, मेरी जिंदगी वैसे भी बर्बाद हो गई है। मैं अपनी पसंद के खिलाफ शादी करके पर्णिका के साथ नहीं रह सकता हूं। पर्णिका की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं कर सकता। प्रतिज्ञा, 1 घंटे में एक शादी से 3 जिंदगियां बर्बाद होने वाली हैं। अगर तुम सच कह दो तो वो बर्बाद होने से बच जाएंगी। अभी भी वक्त है, तुम सच बता दो प्रतिज्ञा। मैं तुम्हारे दिल में हूं, ये बात सिर्फ एक बार कह दो प्रतिज्ञा। मेरे इतना कहने, इतना समझाने के बाद तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या?